श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सौने वंदन, नमस्कार और स्वागत। आज शुक्रवार जुलाई 31, 2026 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और प्रभु कृपा से, सदगुरु कृपा से, अनेक संतों के आशीर्वाद और कृपा से और हमारे सबके पूर्वजों की पुण्याई के प्रताप से सतत सातत्यपूर्वक चल रहा ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 14वां स्वाध्याय है। आज हम रामायण के बालकांड के 8वें सर्ग के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। जिनके पास किताब है वो 74th पेज पर जा सकते हैं, वहां से हम शुरू करेंगे। आज का ये जो सर्ग है वो छोटा है, इसलिए हम सर्ग 8 और 9 दोनों आज परिपूर्ण करेंगे भगवत कृपा से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले सर्ग में देखे थे कि उसमें अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन था और अयोध्यापुरी में रहने वाले अनेक लोगों का, मंत्रियों का, ऋषियों का भी वर्णन था। तो आज हम अष्टम सर्ग में जाएंगे और अष्टम सर्ग का मुख्य विषय है राजा के पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और फिर मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा इस प्रस्ताव का और राजा का अनुमोदन उन्होंने जो किया वो चिंतन हम आज करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले श्लोक का हम पठन करेंगे। तस्य चैव प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासिद वंशकरः सुतः। तो यहां फिर से दशरथ जी के लिए बहुत अच्छे विशेषण लगाए हैं। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले, धर्मज्ञ, महात्मनः यानी कि महात्मा, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। तो हमें इससे सीख लेनी है कि आप चक्रवर्ती राजा भी हैं, महात्मा भी हैं, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले हैं और उस धर्म का पालन भी कर रहे हैं, प्रजा को भी सुखी रख रहे हैं, सर्व प्रकार से अच्छे काम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं,
फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है और उनकी 3 रानियां हैं, फिर भी उनको अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके लिए वो सदा चिंतित रहते थे। तो हम कभी कभी दुखी होते हैं ऐसी चीजों के लिए या तो कोई अलग चीज के लिए, तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ सबको प्राप्त नहीं होता और हमें जो भी मिलता है उसको हम भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन उनको ये चिंता क्यों थी? क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। राजा का जो पुत्र होता है वह पिता के संन्यासाश्रम के बाद राजपद ग्रहण करता है और राजा के हिसाब से फिर वो प्रजा का पालन करता है। तो अगर मेरा बेटा नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, तो ये कार्य कौन करेगा? इसके लिए उनको चिंता थी। ये चिंता भी बहुत सात्विक थी कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, मैंने जो धर्म से ये राज चलाया है उसको कौन संभालेगा। तो ये चिंता भी बहुत सात्विक थी। तो आइए हम दूसरे श्लोक के अर्थ में प्रवेश करते हैं। उसके लिए यानी कि पुत्र के लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। फिर से यहां दशरथ का एक विशेषण लगाया है, महात्मनः, महामनस्वी, ऐसे दशरथ जी। तो आगे चलते हैं चौथे श्लोक में। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा। तो यहां फिर भी अपने हमको ये दशरथ राजा कैसे थे तो उसका हमें ज्ञान होता है। वे महातेजस्वी थे, बुद्धिमान थे और धर्मात्मा थे। यहां धर्मज्ञ थे ऐसा लिखा है, यहां धर्मात्मा थे। ऐसे राजा ने सुमंत्र से कहा। हम अगले सर्ग में देख गए कि उनको कितने मंत्री थे और उन सब मंत्रियों के मुख्य मंत्री जो बड़े तेजस्वी थे, बड़े धर्मज्ञ थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे, ऐसे उनके मुख्य मंत्री जो सुमंत्र थे उनसे राजा ने कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहां शीघ्र बुला के ले आओ। तो यहां भी हमको सीखने को मिलता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, हमारे जीवन में कुछ हमें चाहिए और हम कुछ इच्छा करें, तो ये इच्छा की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए हमें किसके पास जाना है। तो यहां हमको सीख मिलती है कि जब जब हमारे पर कुछ ऐसी बाधाएं आए, कुछ ऐसी कामनाएं आए, तो वो कामना की पूर्ति के लिए हम हमारे गुरुजनों के पास जाए, हमारे गुरुजन के चरणों में जाए और उनसे प्रार्थना करें हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या कामना है। तो गुरुजन अपनी दिव्य दृष्टि से, शास्त्रों के आधार से हमारी इच्छाओं की, हमारी कामनाओं की अगर वो सात्विक है, अगर वो योग्य है तो पूर्ति करेंगे। अगर हमारी कामना योग्य नहीं है तो हमको वो उपालंब देंगे, आदेश देंगे कि आपकी कामना जो है वो सात्विक नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, तो इस कामना को आप छोड़ दो।
तो जब भी हमें कोई भी ऐसा कार्य करना है तो हम हमारे गुरुजन के पास जाएं। अगर गुरुजन हमारे साथ अभी न हो तो गुरु को याद करके, उनको विनती करके हमारे जो भी समस्या है उनको कहें। अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो क्या करेंगे? तो हम भगवान को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप जिसको भी इष्ट देव मानते हो उनके चरण में जाए और उनको पूछे, उनको विनती करे, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरी मदद करो, मुझे आप कृपा करके कहो कि मैं क्या करूं, मैं ये द्विधा में हूं। तो जब भी हमें कोई ऐसी द्विधा है तो हम गुरुजन के पास जाएंगे या तो फिर भगवान के चरण में और शरण में जाएंगे, क्योंकि उनकी शरण में जाने से हमें जो सीख मिलेगी, हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा वो सच्चा ही होगा, और उस मार्गदर्शन से हम चलें तो हमारा जीवन भी धन्य रहेगा। तो आइए हम 5वें श्लोक का पठन करते हैं। ततः सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत स्वतान सर्वान समस्तान वेद पारगान। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने क्या किया? तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र, यहां भी सुमंत्र का जो उनके मंत्रीवर है उनका भी कैसा दिव्य चरित्र था। पराक्रम प्रकट करने वाले ऐसे सुमंत्र तुरंत, क्योंकि राजा ने कहा था शीघ्र बुला के लाओ, तो तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। वेद पारगान, यहां मैंने कर्सर रखा है मेरा, तो एक ऋषि जो थे, ये मुनि जो थे, हमने अगले सर्ग में देखा है कौन कौन थे, उनके नाम भी देखे हैं। तो ये सामान्य मुनि नहीं थे और सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, ये समस्त यानी कि ऑल वेद विद्या के पारंगत, जानते थे ऐसा नहीं, पारंगत यानी कि एक्सपर्ट, जो उसमें एक्सपर्ट है, जो विद्वान है, उन्होंने जो ये वेद विद्या का ज्ञान है वो पचाया है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, पचाया है। ऐसे मुनियों को वहां सुमंत्र जी लेके आए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो जब वो सब ऋषियों को लेके आए तो उनमें कौन कौन थे, हम 6 और 7वां श्लोक पढ़ेंगे। सुयज्ञम वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपम पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथः तदा इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनम अब्रवीत। वचनम अब्रवीत, यहां समास है, संधि है। वचनम यानी कि इस प्रकार से, अब्रवीत कहा, और कैसा 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 था वो वचन? धर्म और अर्थ से युक्त। हम अगर कोई बुरी कामना करें तो हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु तो हमको कहेंगे कि कामना अच्छी नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ऐसे धर्मात्मा राजा दशरथ ने क्या कहा? कौन कौन आए? पहले तो सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और कुल पुरोहित, यानी कि जो उनके गुरु थे, कुल पुरोहित थे, ऐसे वशिष्ठ और तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, द्विजोत्तमः, द्विज उत्तमाः, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वे सब आए। और राजा ने क्या कहा और क्या किया?
सबसे पहले जब हमारे घर कोई ऋषि पधारते हैं, कोई संत पधारते हैं, कोई ब्राह्मण पधारते हैं, तो हम उन सब की पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको आसन देते हैं और फिर हम उनसे विनती करेंगे कि मेरी ये द्विधा है। तो उसी हिसाब से राजा ने भी उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ तदा तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तदा मीन्स उस वक्त, तो इदम यानी कि ये सब, सो उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह वचन, मधुर वचन कहा। क्या कहा? मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम यह मेघेन यक्षा मिति मतिर्मम। हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ द्वारा भगवान का यजन करूं। और कैसे करेंगे हम यज्ञ का यजन? तदहम 9वां श्लोक लेंगे। तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्याम्यहम कामम बुद्धि रत्र विचिन्त्यताम। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से, मेरी इच्छा है, मुझे ये कर सकता हूं, मुझे ये इतना ही पता है तो मैं इतना ही करूंगा, ऐसा नहीं। शास्त्रोक्त, जो शास्त्र ने कहा है उसकी विधि से मैं इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्ति होगी, इसका विचार आप लोग यहां करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा, यानी कि उनका अनुमोदन किया, कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उन्होंने जो अब तक कहा उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, सात्विक थे और शास्त्र के विहित, शास्त्र के अनुसार थे। तो उन्होंने राजा के वचनों की प्रशंसा की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। आपने जो कहा है यज्ञ करना है तो उसके लिए सामग्री चाहिए, उसका भी संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ये सब आदेश उन्होंने राजा को दिया। पहला, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे। यानी कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और ये दीर्घ दृष्टि वाले ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने देखा कि राजा को पुत्र प्राप्ति होगी ही। क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। अगर हमारे विचार सात्विक है, शास्त्र के अनुरूप है, धर्म के अनुरूप है, तो हमारे गुरुजन उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, और वो कामना कैसी पूरी की जाए उसका मार्गदर्शन भी उनसे मिलता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
ब्राह्मण 15, 16 और 17 इन श्लोकों का हम अनुवाद सुनेंगे। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे, यानी कि उनके आंखों में आनंद के अश्रु, प्रेम के अश्रु, हर्ष के अश्रु आए और वे इन ऋषियों की आज्ञा सुनकर अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहां एकत्र की जाए। फिर से उन्होंने क्या कहा? मेरी आज्ञा है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहां एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। जो आज्ञा मिली थी वही आज्ञा वो अपने मंत्रियों को कहते हैं। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रों के विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। और फिर उसके संरक्षण के लिए क्या कहते हैं? यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ऐसे दिव्य कार्य में कई लोग विघ्न डालने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र यानी कि लूप होल्स ढूंढा करते हैं। और फिर हमको सीख मिलती है कि यज्ञ अच्छी तरह से शास्त्रोक्त तरीके से शास्त्रों के अनुमोदन से करें तो उसका फल दिव्य होता है। लेकिन अगर विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करे तो क्या होता है? तो राजा दशरथ कहते हैं, विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तो यहां इतना सारा यज्ञ करने के बाद भी यजमान का शुभ नहीं होता, कल्याण नहीं होता, अगर ये यज्ञ का अनुष्ठान विधिहीन यानी कि शास्त्र के विरुद्ध है, तो अनुष्ठान करने वाला यजमान ही तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तो इसके संबंध में एक दिव्य कथा भागवत में भी आती है, रामचरितमानस में भी आती है और कई अनेक ग्रंथों में, शिव पुराण में भी आती है कि जब यज्ञ का उद्देश्य सात्विक न हो, जब यज्ञ की विधि शास्त्रोक्त न हो और शास्त्र के अनुसार न हो, तो यजमान को पुण्य या अच्छे फल नहीं मिलते, लेकिन ये विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान भी नष्ट हो सकता है और नष्ट हो जाता है। तो सती और शंकर भगवान का ये दिव्य दृष्टांत हमको मिलता है कि सती ये प्रजापति की, दक्ष प्रजापति की बेटी है और किसी कारणवश दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान में कुछ मतभेद हुए। शंकर भगवान ने तो उसको अनसुनी कहा, अनदेखी करके भूल गए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान के बारे में मन में बहुत द्वेष रखा, ईर्ष्या रखी और अपमान करने का सोचा। उन्होंने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शास्त्र के हिसाब से
किसी भी यज्ञ में शंकर भगवान का एक भाग होता है। शंकर भगवान को आमंत्रित किया जाता है और यज्ञ में अनेक देवताओं के भाग हैं, उसमें शंकर भगवान का भी शास्त्र के अनुसार भाग है। शंकर भगवान उसके दामाद है, फिर भी वो जानबूझकर शंकर भगवान का अपमान करने के लिए उनको आमंत्रित नहीं करते। जब सती को पता चलता है कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, तब वो शंकर भगवान से कहती है, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और मुझे जाना चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता है। तब शंकर भगवान कहते हैं, हाँ, पिता के घर आमंत्रण के बिना भी जाया सकता है, लेकिन जब उनके घर कोई बड़ा आयोजन हुआ हो और उस वक्त अगर हमें आमंत्रण नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती अपने पति की अवज्ञा करके उस यज्ञ में जाती है और तब प्रजापति दक्ष उसका अपमान करते हैं, शंकर के बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं। और जब पार्वती जी देखती हैं कि उस यज्ञ में शंकर भगवान को कोई आसन नहीं दिया गया है, उनका कोई आह्वान नहीं किया है, तब सती बहुत गुस्से में आ जाती है, उसको बहुत क्रोध आता है। उस वक्त वो वहां बैठे हुए ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे उनको भी श्राप देती हैं और प्रजापति दक्ष अपने पिताजी को भी श्राप देती हैं और खुद उस यज्ञ में अपनी तेज योग माया से अग्नि प्रकट करके अपने जीवन को खत्म कर देती हैं। जब शंकर भगवान को ये पता चलता है तब वो अपने जटा से एक रुद्र को उत्पन्न करते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि इस यज्ञ का भंग करें, इस यज्ञ को नष्ट करें और दक्ष प्रजापति को उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसका वध हो। और ऐसा ही होता है। तो ये यज्ञ तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन शास्त्र विहीन था। यज्ञ का हेतु सात्विक नहीं था, यज्ञ का हेतु जन कल्याण के लिए नहीं था, यज्ञ का हेतु विश्व कल्याण के लिए नहीं था। यज्ञ का एक ही हेतु था कि मैं इस यज्ञ से शंकर भगवान की निंदा करूं, उनका अपमान करूं। तो जब हमारा हेतु अच्छा नहीं होता है, जब हम शास्त्र के विधि अनुसार नहीं करते हैं या तो विधिहीन यज्ञ करते हैं, तो यजमान का भी नाश हो जाता है। तो ऐसा दिव्य चरित्र शंकर जी के कथा में हमको मिलता है। तो आज आगे बढ़ते हैं। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उन वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। एक मंत्री कैसे होते हैं? राजा की आज्ञा पालन का वो धर्म निभाते हैं। तथा द्विजास्ति धर्मज्ञ वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञाता ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। ब्राह्मण भी धर्मज्ञ थे। सो यज्ञ के लिए बहुत सारे विधि विधान है, उसके अनुसार हमें यज्ञ करना है। 21वां श्लोक लेंगे। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवा निदम् अब्रवीत् ऋत्विद्भिः रूपसंदिष्टो यथावत् चतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। बार बार विधिवत ये शब्द पर भार दिया गया है, उस सोच पर भार दिया गया है कि ये यज्ञ
गुरुजनों की आज्ञा से, पुरोहितों की आज्ञा से और शास्त्र के अनुसार यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए, ऐसा उनका आदेश उन्होंने मंत्रियों को दिया। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान रूप श्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। नृप शार्दुल 22वें श्लोक में ये विशेषण दशरथ जी को लगाया है। नृप यानी कि राजा, शार्दुल यानी कि सिंह। जैसे सिंह वन में श्रेष्ठ है, राजा है जंगल का, वैसे ही पृथ्वी पर ये नृप शार्दुल यानी कि नृप श्रेष्ठ दशरथ जी हैं। तो उन्होंने कहा, और वो महामती भी है यानी कि बुद्धिमान है। तो वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। 23वां श्लोक लेंगे। ततः स गत्वातः पत्नी नरेन्द्रो हृदयंगमः उवाच दीक्षां विशत यस्येहं सुतकारणात्। तो यहां संधि है पत्नी ही नरेंद्रो, नरेंद्र नरों का इंद्र यानी कि राजा। तो वहां जाकर नरेश ने, कहां जाकर, अपने महल में जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा। क्या कहा? देवियों दीक्षा ग्रहण करो, आप अब सब दीक्षा ग्रहण करो। क्यों? मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। 24वां श्लोक लेंगे। तासाम तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुख पद्मान्य शोभंत पद्मानीव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। ये आदि कवि वाल्मीकि जी की कलम का प्रभाव है कि वो इतनी प्रिय संस्कृत भाषा में और इतनी प्रिय संस्कृत भाषा में जो अलंकार है, उस अलंकार से समृद्ध ऐसा श्लोक लिखते हैं। तो सुवर्चसाम मनोहर वचन से, तेनाति कांतेन सुंदर कांति वाली, और कहते हैं मुख पद्मान्य शोभंत, मुख कमल कैसे थे? तो उन मुख कमल पर वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकज यानी कि कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार से उनके मुख कमल खिल उठे और ऐसे दिव्य कांति वाली रानियां और उनके बहुत सुंदर मुख कमल पर जब स्मित हुआ और वो मुख कमल ऐसे विकसित हुए जैसे वसंत ऋतु में कमल विकसित होते हैं, तो वे अत्यंत शोभा पाने लगे। तो यहाँ वाल्मीकि जी की बहुत दिव्य संस्कृत में हमको अद्भुत कविता तत्व मिलता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः संपूर्ण। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
Thanks for watching Satsang. Please like, share, and subscribe.